नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो योगे सर्वसाहुणम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापार स्तोत्र, विष को हरने वाला स्तोत्र जिसको कहा जाता है। विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम सभी की विशापार स्तोत्र पर चर्चा चल रही है, जिसमें से 15वें श्लोक तक हम कल देख चुके हैं। आज हमें 16वें श्लोक पर चर्चा करनी है। 16वें श्लोक पर बढ़े उसके पहले एक बार 15वें श्लोक का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो भी लोग कल नहीं आए थे उनको थोड़ा सा विषय ख्याल में आ जाए। हाँ, पंद्रहवें श्लोक में कल हमने आदिनाथ भगवान के एक और गुण की चर्चा की थी। वह गुण है समदृष्टि वीतरागी। भगवान की वीतरागता कैसी है, आदिनाथ भगवान की वीतरागता कैसी है, ये हम पहले एक श्लोक में भी देख चुके हैं। लेकिन महाकवि धनंजय भगवान की इतनी भावों से भक्ति करते हुए वापस से 15वें श्लोक में भगवान की वीतरागता कैसी है, अर्थात समदृष्टि वीतरागता है। समदृष्टि वीतरागता कैसी है वो वाली बात महाकवि धनंजय ने 15वें श्लोक में हम सबको बताई है। एक बार इसका पाठ करेंगे। चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं देवः क्रतश्चेतसेन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चेत्बायः। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर महाकवि कि हे भगवान, आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा है, अर्थात आपने अपने हृदय में किसी को धारण नहीं किया है, अर्थात आप किसी के कुछ भी करने वाले नहीं हो। लेकिन परंतु हे भगवान, जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया है ना, उसके हाथों में सब कुछ आ गया, अर्थात उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। वह जो जो भी चाहता था उसके सारे मनोरथ हे भगवान आपको अपने हृदय में धारण करने से पूर्ण हो गए हैं। अर्थात हे भगवान, जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया है ना, उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, वह संतुष्ट हो गया। उसने आपको प्राप्त कर लिया ना, वह संतुष्ट हो गया। आपको धारण कर लिया मतलब जिसने आपका आवाहन किया है, जिसने अपने हृदय में आपकी स्थापना की है, मन वचन की शुद्धि पूर्वक, काय की शुद्धि पूर्वक, जिसने आपको सच्चे मन से, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे भक्ति भाव से, पूरी नम्रता के साथ जिसने आपको भगवान अपने हृदय में धारण किया है, जिसने यह संकल्प लिया है हे भगवान, मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपके जैसा बनूंगा। आपने जो राह हमको बताई है संसार से तिरने की, उसी राह पर हे भगवान मैं शीघ्र अति शीघ्र उसी राह पर चलूंगा। इस प्रकार जिसने भी आदिनाथ भगवान को अपने हृदय में धारण किया है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अर्थात उसकी शुभ कर भगवान की भक्ति करने से शुभ कर्मों का बंधन होता है, और शुभ कर्मों के बंधन के फल स्वरूप शुभ कर्मों का उदय होता है। तो हे भगवान, जो भी आपके पास आता है ना, वह परिपूर्ण हो जाता है। उसको निरोग, उसको कोई रोग नहीं होता, और रोग होता है तो ठीक हो जाता है। सांसारिक जो भी क्रिया है वो भी उसकी सारी
परिपूर्ण, अच्छे से भली भांति परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन भगवान आपने कुछ किया ऐसा नहीं है, आपने किसी को अपने हृदय में रखा हो ऐसा नहीं है। आप तो एकमात्र अपनी आत्मा का ही आनंद, निरंतर आनंद लेने वाले हैं। आपने किसी संसारी प्राणी को अपने हृदय में नहीं रखा, आपने किसी संसारी प्राणी का कुछ अच्छा भला करने का संकल्प नहीं लिया। आप तो समान दृष्टि वाले हैं। आपके सामने कोई भक्त आए या फिर कोई अभक्त आए, आपके सामने कोई जैन आए या फिर कोई अजैन आए, आपके सामने कोई खूब रईस आए या फिर आपके सामने कोई गरीब आए, आपके सामने खूब स्वाध्यायी जीव आए या फिर हे भगवान आपके सामने आपका ही विरोध करने वाला जीव आए, आप तो परिपूर्ण वीतरागी, समदृष्टि वीतरागी है। आपने अपने हृदय में किसी के लिए कुछ भी भाव स्थापित नहीं कर रखे हैं। हे भगवान, जिसने आपको अपने हृदय में धारण किया है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मानो उसको अब कुछ चाहिए ही नहीं हो। जो चाहिए था वो सब उसको मिल चुका है, उसने सब कुछ अपने हाथों में, उसको सब कुछ अपने हाथों में कर लिया है। उसने सारा जो भी उसको चाहिए था उसको सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिलने पर उसने सब कुछ, हम लौकिक भाषा में बोलते हैं ना, इसने सब कुछ अपने हाथों में कर रखा है, मतलब सब कुछ इसके अंडर में है। वैसे ही भगवान जिसने आपको अपने हृदय में धारण किया है ना, उसने भी सब कुछ अपने वश में कर लिया, अर्थात आपको ही प्राप्ति करना चाह रहा था वह भक्त, और उसने आपकी ही प्राप्ति कर ली है। फिर हमने कहा था, हे भगवान आप मन से चिंतन करने में अयोग्य, मन से चिंतन करने में आप अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आप अनंत सुख की प्राप्ति आपको हो गई है, आप अनंत सुख का निरंतर रसास्वादन करते हैं। ये तो बड़ी ही आश्चर्यकारी बात है। आप मन से चिंतन करने में असमर्थ हैं, मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हे भगवान, आप किसी के बारे में कुछ चिंतन नहीं करते कि चलो अब हमको आत्मा का ध्यान करना है तो हमको सुख की प्राप्ति होगी, चलो हमको इसका कुछ बुरा करना है तो इससे हमको और ज्यादा खुशी होगी। इस तरीके का सोचने के लिए भगवान आप मन से सोचने में अयोग्य हैं, और मन से सोचने में अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आप अनंत सुख से परिपूर्ण हैं, अर्थात आपको किसी का कुछ चिंतन नहीं करना पड़ता। आप तो स्वयं ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से संपन्न है। ठीक है, ये वाली बात हमने इस श्लोक में कल विस्तार से पढ़ी थी। एक बार इसका भावार्थ देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे 16वें श्लोक की ओर। यह बात प्रसिद्ध है, यदि मोहन के शरीर पर 5,000 के आभूषण है तो वह मोहन जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी पर भी 5,000 के आभूषण कहलाते हैं। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ भी नहीं कहलाता। पर यहाँ विचित्र ही बात है, आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आपको अपने चित्त में विराजमान करता है उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। इस विरोध का परिहार यह है, यद्यपि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और राग भाव ना होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दूं, फिर भी भक्त जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का बंध कर उनकी उदय काल में सब कुछ पा लेता है, अथवा जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है वह आपके समान ही निष्प्रह हो जाता है। उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वह सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज आपको अपने चित्त में धारण कर सका, मानो तीनों लोगों की संपत्तियां हमारे हाथ में आ गई। दूसरा विरोध यह है कि आप चित्त चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं। अभी जो चेतन से रहित हो जाता है वह मृत कहलाने लगता है, पर यहाँ उससे विरुद्ध बात है। विरोध का परिहार यह है कि आप चित्त बाह्य अर्थात मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी अनंत सुख से हमेशा जीवित रहते हैं। आप अजर अमर हैं। तात्पर्य यह है
कि आप में अनंत सुख है तथा आप इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि भव्य जीव आपका मन से चिंतन भी नहीं कर पाते। क्या कहा यहाँ पर? हे भगवान, आप आप अचेत रूप हैं। अचेत रूप है मतलब क्या? कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ही ध्यान करने वाले। कोई आपके पास आता है तो आप उसको अच्छा, कोई भगता है तो आप उसको देखकर स्माइल करते हैं, कोई बुरा आया तो आप ऐसे मुंह फेर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हे भगवान, आप मात्र अपने अनंत सुख में अनंत सुख का ही रसपान करते हैं। सामने कौन आया कौन गया आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अचेत कहा गया है। ठीक है। और आप चिंतन करने के अयोग्य हैं, आप चिंतन नहीं कर सकते, आप किसी का चिंतन करते ही नहीं है, आप तो मात्र अपनी आत्मा का रसास्वादन ही करते हैं। ठीक है। और आपका इतना प्रभाव है कि हे भगवान, जो भी आपका चिंतन करता है ना वह कर ही नहीं पाता, अर्थात आप इतने अनंत गुणों के धनी हैं। ठीक है। एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नहीं आपके मोह किसी से, नहीं किसी में चेत दिया, किंतु आपको जो चित धारे उसने सब कुछ प्राप्त किया। करा मलकवत वह सब जाने, तेरी महिमा अगम अपार। बाहर मन से भी जो ध्यावे, वह भी पावे जग सुख सार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 16वें श्लोक की तरफ। 16वें श्लोक में भगवान आदिनाथ भगवान का अगले जो गुण है उसकी बात की गई है। क्या बताया यहाँ पर? हे भगवान, आप त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात त्रिकाल के ज्ञाता हैं, त्रिकाल को, तीनों लोगों को जानने वाले हैं। ठीक है। तीनों लोगों को कैसे जानते हैं? अब वो वाली बात हम 16वें श्लोक में पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ूंगी, आप सब दोहराना। त्रिकाल तत्वं त्वं वै स्त्रीलोकी। बोलिए। त्रिकाल तत्वं त्वं वै स्त्रीलोकी, तत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोके स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम्। स्वामीति संख्या नियतेर्मीशा स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम्। स्वामीति संख्या नियतेर्मीशा बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम्। बोधाधिपत्यं प्रति नामविष्यम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम्। बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेन्येऽपि स्तेन्येऽपि चेद्व्याप्यस्यद्मूनपीदम्। देखो स्तेन्येऽपि, हाँ, स्तेन्येऽपि स्तेन्येऽपि चेद्व्यापस्यत्, चेद व्यापस्यत। ठीक है। यहाँ रुकेंगे, फिर मून पीदम। स्तेन्येऽपि चेद व्यापस्यत मून पीदम। ठीक है। स्तेन्येऽपि चेद्व्याप्यस्यद्मूनपीदम् तेनेऽपि चेद्व्यापस्यत् हाँ बिल्कुल, स्तेन्येऽपि चेद व्यापस्यत मून पीदम। हाँ। त्रिकाल तत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोकी, स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम्। बोलिए। त्रिकालतत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोके स्वामीति संख्यान्यतेर्मीशाम् त्रिकाल तत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोकी,
स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् त्रिकालतत्त्वं त्वं वैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। ठीक है, वापस। बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् तेनेपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। हाँ, त्रिकालतत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। बोलिए। त्रिकालतत्त्वं त्वं वैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। हाँ, चलिए एक बार साथ में पढ़ेंगे। त्रिकालतत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। ठीक है, चलिए अब कौन पढ़ेगा? पहले तो ये मेरा पूरा श्लोक दिखाई नहीं दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है। अच्छा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा पूरा है बट स्क्रीन को साइड से थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट। शाम अभी दिख रहा है पूरा? नहीं, पहले एक जो आया था ना ऊपर लिखा हुआ वो दिख रहा था क्लियर। अच्छा, हम अभी लोग को तो दिख रहा है। अभी तो दिखना चाहिए वैसे। दिख रहा है मेरी आवाज है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ मैं पढ़, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जूही आंटी जी पढ़िए। त्रिकालतत्त्वं त्वं वैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्यापश्यत् मूलपीदम्। बहुत सुंदर, एकदम सही। अब ज्योति आंटी जी आप पढ़िए। त्रिकालिकातं तं वै स्त्रीलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति नाववेशम् स्थितपि चेतव्यात् मूलपीदम्।
स्तेन्येपि स्तेन्येपि चेद व्यापस्यत मूनपीदम। ठीक है, वापस आखिरी लाइन वापस। स्तेत्यपि स्ते- चेत्या व्यापस्य मूनभेदम्। देखो, स्तेन्येपि एक शब्द, चेद व्यापस्यत दूसरा शब्द, चेद व्यापस्यत मूनपीदम तीसरा शब्द। ठीक है, वापस एक बार आखिरी लाइन। स्तेत्यपि चेत् व्यापस्य मूनभेदम्। हाँ, अब चेद व्यापस्यद है कि व्यापस्यद है? व्यापस्य व्यापस्य हाँ, वापस देखो एक बार, आप क्या लिखा है वहां पर? स्तेत्यपि चेत् व्यापस्य यद् मूनभेदम्। हाँ, तो व्यापस्यद। ठीक है, हमको यह पूरा बोलना है। स्तेन्येपि चेद व्यापस्यद अभी लैपटॉप में दिख रहा है क्या? हाँ, चलिए। हाँ, अब कौन पढ़ेगा? अब मैं चल। पढ़ू? हाँ दीदी, पढ़िए। त्रिकालतत्त्वं त्वं वै स्त्रीलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशां बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यं स्तेन्यपि चेद्व्याप्स्यद्मूनपीद कुछ तो गड़बड़ स्तेन्येपि चेद्व्याप्स्यद्मूनपीदं वापस। सद्मून स्तेन्येपि चेद व्यापस्यद मूनपीदम। स्तेन्येपि चेद व्यापस्यद मूनपीदम। इसका राग में भी थोड़ा वो आ रहा है ना। हाँ, वो तेने थोड़ा सा राग में भी। पीछेद्व्याप्स्यद्मूनपीदम्। हाँ, स्तेन्येपि चेद व्यापस्यद मूनपीदम। ठीक है, हम्म, चलिए, बहुत सुंदर। अब कौन है बाकी? हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़िए भाभी, पढ़िए। अगर मैं पढ़ती हूँ। हम्म, त्रिकालतत्त्वं त्वमस्त्रीलोकी। एक मिनट, एक मिनट। सपना भाभी जी पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी कौन पढ़ रहा था? सपना भाभी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद रितु आंटी जी पढ़ेंगे। हाँ भाभी, पढ़िए। त्रिकालतत्त्वं त्वमस्त्रीलोकी हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। स्वामीति संख्यान्यतैर्मीशाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यं स्तेन्येपि चेद्व्यापस्यद् मूनपीदम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, रितु आंटी जी पढ़िए। रितु आंटी जी, रितु आंटी जी अजमेरा। हाँ, पढ़िए। त्वमेव त्रिलोकी स्वामीति संख्यान्यतेर्मीशां भूतादिपत्यं प्रति न भविष्यं स्तेनेपि चेद्व्यापस्यद्मूनपीदम्। वापस एक बार फिर से, आराम से, धीरे धीरे, एक बार वापस। त्रिकाल त्रिकालतत्त्वं त्वमेव स्त्रीलोके स्वामीति संख्यानियतेरमीशाम् बोधादि आधिपत्यं प्रति न भविष्यं स्तेनेपि चेद्व्यापस्यद्मूनपीदम्। हाँ, ये हाँ, चेद व्यापस्यद मूनपीदम बहुत बड़ा शब्द है ना, तो हम इसको रुक के इसको हम आराम। ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या? चेद व्याप साथ में पढ़ लो। स्तेन्येपि चेद्व्याप सद्मूनपीदम्। नहीं हो पाता क्योंकि उसमें चेद राग है। व्यापस्यद मून। हाँ, वैसा भी पढ़ सकते हैं, ऐसा हम्म, कुछ वो नहीं है। हाँ, ठीक है। स्तेन्येपि चेद व्यापस्यद सद्मून सद्मूनपीदम्। मूनपीदम। हाँ, ठीक है। इससे वो हाँ ठीक ठीक है, चलिए अब अर्थ देखे हम इसका। बहुत सुंदर अर्थ है।
कल थोड़ा सा हिंट दिया था कि हे भगवान आप त्रिकाल के ज्ञाता हैं, आप तीनों लोगों को जानने वाले, आप तीनों लोगों को जानने वाले हैं, आप तीनों लोगों को जानने वाले हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, वो वाली बात इस श्लोक में महाकवि धनंजय वर्णित कर रहे हैं। इसमें कहा त्वम, त्वम, ठीक है, त्वम, हे भगवान आप मतलब कौन? आदिनाथ भगवान। हे भगवान आप त्रिकाल तत्वम, तीनों कालों के पदार्थों को, त्रिकाल तीन कालों के तत्वों को, पदार्थों को अवय जानते हैं, जानते हैं, तथा त्रिलोकी स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी हैं, इति संख्या, इस प्रकार की संख्या, अमीशाम नियते, उन पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से, अमीशाम नियतः, ठीक है, उन पदार्थों के, उन पदार्थों के मतलब किन पदार्थों के? कि जो तीनों लोगों के जो तत्व है ना, जो पदार्थ है, उन पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से ठीक हो सकती है। ठीक है कि ये निश्चित संख्या है और आप तीनों लोगों के पदार्थों को आप जानते हैं, ठीक है, चलो, है ना, परंतु लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति ना, बोधाधिपति, बोध के अधिपति, बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान के अधिपति, ज्ञान के साम्राज्य के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की संख्या ठीक नहीं हो सकती। पूर्वोक्त प्रकार मतलब पूर्वोक्त प्रकार की संख्या, अभी कौन सी संख्या आई? पहले हमने देखा तीन आई ना, तीन लोक तीन काल, तो जो ये तीन लोक तीन काल वाली ये जो संख्या है ना, ये ज्ञान की जो साम्राज्य है, ज्ञान का जो वैभव है, ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति के सामने ये जो तीन वाली संख्या है ना, ये सही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इदम यह ज्ञान चेत यदि ते अन्येति, यदि यह ज्ञान अन्येति और भी, अन्य भी, अभविष्यन् वे तथा, अर्थात अन्य भी जो पदार्थ होते यदि, तरही तो फिर इस लोक में और भी यदि पदार्थ होते तो अमून अपि, उन्हें भी व्याप्त कर लेता, जान लेता। कौन जान लेता? ज्ञान जान लेता। बहुत सुंदर श्लोक है, आपको इसके भाव समझ में आ रहे हैं? क्या कहा यहाँ पर? हे आदिनाथ भगवान आप तीनों लोगों को जानते हैं, हमने मान लिया। आप तीनों कालों को जानते हैं, हमने मान लिया। तीनों लोकों और तीनों काल में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में जितनी भी जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, आप उनको भी जानते हैं, हमने मान लिया। लेकिन हे भगवान ये संख्या कि आप तीन 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 इनको जानते हो, ये तो हमने मान लिया। लेकिन हे भगवान जब हम सामने ज्ञान को कटघरे में खड़ा रखेंगे, तब ज्ञान से पूछेंगे कि तुम क्या सिर्फ तीनों लोगों और तीनों कालों को ही जान सकते हो क्या? उसके अलावा कुछ नहीं जान सकते क्या? तो वह कहता है ज्ञान कि मेरा साम्राज्य तो इतना बड़ा है, मुझ में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि तीनों काल, तीन काल और तीन लोग तो ये बहुत छोटी सी संख्या है। ठीक है, इसके अलावा यदि अनंत, इससे अनंत गुना यदि कोई साम्राज्य होता, कोई पदार्थ होते, कोई तत्व होता, तो ज्ञान उसे भी बड़ी आसानी से ज्यों के त्यों, जैसा केवल ज्ञान जानता है ना तीनों कालों तीनों लोगों को एक साथ एक समय में, वैसे और अनंत गुने पदार्थ होते तो उनको भी ज्ञान एक साथ एक समय में ज्यों का त्यों जान लेता। इतनी ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की सामर्थ्य की बात इस श्लोक में बताई गई। इस श्लोक में सिर्फ इतना नहीं बताया कि आप तीन काल के ज्ञाता हो, इस श्लोक में ज्ञान का साम्राज्य कितना है उसकी बात यहाँ पर की गई है। आज अभी हम सभी देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे हमको तो इतना याद ही नहीं होता, सिलेबस बहुत सारा है, हम कैसे पढ़ेंगे।
जो भी यदि ऐसा बोलता है ना, या जिसको ऐसा लगता है, उसको यह श्लोक पढ़कर अर्थ सहित बताना कि भाई ज्ञान में तो इतनी सामर्थ्य है, तुम तो एक श्लोक याद करने की बात कर रहे हो। एक बार ज्ञान की सच्ची समझ तो देखो, ज्ञान की शक्ति का आकलन तो करो कि ज्ञान कितना जान सकता है। ठीक है, और जिसको इस ज्ञान की महिमा आ गई, उसको अपने आप ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें ज्ञान की कितनी महिमा, मतलब कितनी वजनदारी से ज्ञान के साम्राज्य को यहाँ पर महाकवि धनंजय ने इतने छोटे से 2 लाइन के श्लोक में इतने अनंत भावों को भर करके हमारे सामने पेश किया है। आपको आ रही है बात समझ में? यहाँ पर क्या कहा, देखो परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ है ना, वहां पर एक उदाहरण आता है कि बांस का डंडा खड़ा करेंगे या बांस की एक झोपड़ी बनाई। ठीक है, अब बांस की झोपड़ी बनाई और वहां पर एक बेल का पौधा हमने लगा दिया, बेल लगा दी। ठीक है, अब जितनी लंबी बांस होगी उतना लंबा तो वो जो बेल है ना वो तो जाएगी। ठीक है, ये तो निश्चित है। और बांस का डंडा कितना लंबा होता है, जब बांस का आप वो बनाओगे झोपड़ी तो कितनी बड़ी झोपड़ी बनेगी। ठीक है, तो बांस की झोपड़ी हमने बनाई, तो जहां तक बांस लगा हुआ है वहां तक वो बेल जाएगी ही जाएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन यदि बांस और भी बड़ी होती तो बेल और भी अधिक बड़ी हो जाती। बेल में सामर्थ्य है कि नहीं है बड़ी होने की? है। तो वो तो एक सीमित हो गया कि भाई बेल इतना था तो फिर इतनी ही, बांस इतना था तो फिर बेल इतनी ही ऊंचाई तक गई। यदि बांस और ऊंचा होता तो बेल भी उतनी 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 ऊंची 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 और पूरे बांस की झोपड़ी को कवर करते 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 पूरी उग जाती। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। वैसे ही हे भगवान, ये 3 लोक 3 काल कहने से तो ये आपके ज्ञान की मर्यादा ही हमने कर दी कि आप सिर्फ तीनों लोगों को जानते हो, तीनों कालों को जानते हो। यदि इस जगत में और भी पदार्थ होते ना, 3 लोक के अलावा और अनंत लोक होता, तो भी भगवान आप उसको जान लेते। उस अनंत लोक के अंदर अनंत पदार्थ होते, अनंत काल होते, तो भी आप उसको ज्यों का त्यों, जैसा अभी 3 लोग को जान रहे हो ना, वैसा ही ज्यों का त्यों अनंत गुने पदार्थों को, अनंत गुने काल को, अनंत गुने लोक को भी भगवान आप जानने में समर्थ हो। आपका ज्ञान जानने में समर्थ है। ज्ञान की शक्ति के सामने तो यह 3 संख्या कितनी कम लगती है। भगवान इससे तो आपके ज्ञान की मर्यादा ही कर दी, पर ज्ञान मर्यादित नहीं है, ज्ञान की सीमा तो अमर्यादित है। आ रही है बात समझ में आपको? और जिसने इस, और यहाँ पर ज्ञान की चर्चा क्यों की कि जिसने इस ज्ञान की महिमा जानी, जिसने क्षयोपम ज्ञान की महिमा को छोड़कर ऐसे ज्ञान को अभेद रूप जाना, और अभेद रूप ऐसा ज्ञानवान मैं हूं, ये जो ज्ञान है ना ये मैं हूं, जिसने ऐसा जाना उसने तत्क्षण ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसने तत्क्षण ही अपने आत्मा का अनुभव कर लिया। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की महिमा बताई है कि ज्ञान सच में, ज्ञान की अभी तो हमारे सामने कुछ भी चीजें नहीं रहती है, हमको इक्की दुक्की चीजें हमारे सामने है जिनको हमको याद करना है, समझना है, उतना हम नहीं कर पाते और कोसते रहते हैं, अरे मेरी बुद्धि कैसी है, अरे इतना भी याद नहीं होता, अरे क्या करें अब इतनी ही बुद्धि है। ऐसे हम ज्ञान को कोसते रहते हैं। वहां पर हमको ज्ञात होना चाहिए कि ये तो क्षयोपम ज्ञान है। जो ज्ञान मेरे अंदर है ना, जो ज्ञानवान मैं हूं, उस ज्ञान की शक्ति तो ये जो श्लोक में बताई है ना, वैसी शक्ति है। जब इस तरह की समझ हमारे अंदर जब उत्पन्न होगी, जब अभेद रूप ज्ञान की महिमा आएगी, तब अभेद रूप आत्मा की स्वीकारता निश्चित होगी। और जब आत्मा की स्वीकारता होगी, ऐसे ज्ञान की स्वीकारता होगी, तब स्वयमेव ही
केवल ज्ञान की अर्थात ज्ञान की जो संपूर्ण दशा है उसकी प्राप्ति हम सभी को अवश्य होगी। आपको आ रही है बात समझ में? कितने सुंदर श्लोक है ये। हाँ, मुझे बात तो समझ आ रही है। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि ठीक वाला जो वर्ड है, जैसे इसमें बोला है कि इस प्रकार की संख्या उन हम्म, पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से ठीक हो सकती है, हाँ परंतु ज्ञान के प्रति ठीक नहीं हो सकती। तो ये ठीक वर्ड मुझे समझ ठीक, नहीं आ रहा। हाँ ठीक वर्ड ठीक है, चलो हमने मान लिया। हम कभी किसी से कुछ किसी के अपोज में रहकर हम कभी अपनी बात को बताते तो हम क्या कहते, चलो आपने ऐसा बोला, चलो रितु दीदी हमने मान लिया, ठीक है हमने मान लिया, ठीक है आपने ऐसा कहा कि ज्ञान सिर्फ इतना ही जानता है, हमने मान लिया। अच्छा, इस अच्छा, ठीक। आप समझ रहे हो, इस बात को लेकर के हम्म, यहाँ पर युज्यते ठीक ठीक हो सकती है कि भाई चलो हम्म, ज्ञान 3 लोग को जानता है, जानता होगा, ठीक है। हम्म, पर हम्म, ज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है, ज्ञान हम्म, और भी ज्यादा जानता है। ये जो भाषा शैली धनंजय कवि की है, वो भाषा हम्म, शैली का प्रूफ हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब बात को नकारा नहीं है महाकवि धनंजय ने, ठीक है। बड़े मतलब है। हाँ, अपनी आपने जो बोला उस बात को तो हमने स्वीकारा है, लेकिन उस बात को स्वीकार करके फिर हमने अपनी बात को पेश किया, ठीक है। इस ठीक। शैली को लेकर के यहाँ पर ठीक हो सकती है, ऐसे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, ठीक है। आया सबको समझ में? आ रहा है ये हाँ। बात? हम सभी को ग्रहण करने योग्य है, हम सभी को समझने योग्य है, हम सभी को इस चीज को प्रैक्टिकल करना चाहिए कि जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है हमारे ज्ञान में, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हमको इतना खेद खिन्न क्यों कर देती हैं, हमें इतनी इफेक्ट क्यों हो जाते हैं हम जब हमको कुछ याद नहीं होता, या फिर याद किया है समय पर याद नहीं आता परीक्षा के समय पर, तो ये हम क्या करते, अरे हमने याद तो किया था पर हुआ ही नहीं। तो इतने खेद खिन्न होने की बजाय जब हम ज्ञान के इस स्वरूप को जानेंगे, ज्ञान के साम्राज्य को जानेंगे, तब वास्तव में हमें ज्ञान की पूर्ण दशा जो केवल ज्ञान है उसकी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बजाय खेद खिन्न होने के, बजाय प्रेजेंट ज्ञान को कोसने के, हमको इस ज्ञान की, इस अभेद रूप ज्ञान की जो साम्राज्य है उसको उसको स्वीकारना होगा, उसके साम्राज्य को पहचानना होगा कि अरे ज्ञान सिर्फ इतना सा नहीं है कि जो सिर्फ एक श्लोक याद कर ले। एक श्लोक याद करना, तत्वार्थ सूत्र याद करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो इससे, आपको पता है ना, ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसा लगता है भाई सब चीजें सामने हो रही है एकदम क्लियर, ऐसा ऐसा लगता है बिल्कुल सब सामने चल रहा है और हमको तो इस दीवार के पीछे तक नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान तो अभेद जान सकता है, ये तो हमारे कर्मों की दशा है। और यदि अभी भी हम वापस ज्ञान को कोसेंगे तो वैसे ही हमारे कर्म निरंतर निरंतर बढ़ते जाएंगे और पुनः हमें ज्ञान की अभेद दशा की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए ज्ञान को कोसने की बजाय, क्षयोक्षम ज्ञान को कोसने की बजाय केवल ज्ञान की अर्थात सिर्फ ज्ञान की अर्थात स्वयं की महिमा का आकलन करेंगे तो हम अवश्य ही पूर्ण दशा को प्राप्त होंगे। इन भावों को लेकर के महाकवि धनंजय ने इस 16वें श्लोक में त्रिकालज्ञ ऐसे आदिनाथ भगवान है उनकी चर्चा इस श्लोक में की है। बहुत सरल श्लोक है लेकिन भाव बहुत गंभीर है। आपको समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ना कि हम क्षयोक्षम ज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं। हाँ, मतलब अब उसमें ही हम सोच लेते हैं कि ज्ञान कम है ज्यादा है, ज्ञान की पूरी महिमा नहीं लाते हैं। हाँ, अब जैसे बताओ मुझे, तीन केवल ज्ञान में कितना दिखाई देता है कि 3 लोक और 3 काल दिखाई देते हैं, लेकिन इस श्लोक में तो 3 लोक और 3 कालों को भी इतना सा बता दिया। क्या है ये? ठीक है भाई, जानता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है 3 लोक 3 काल को जानना,
ठीक है। जब तीन लोग तीन काल को हम यदि सोचे तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है भाई। केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल दिखता है, इस श्लोक में तो तीन लोग तीन काल को भी तुच्छ बता दिया। अरे इसको जानते क्या बड़ी बात है, ज्ञान तो इससे और आगे तक जान सकता है। और हाँ अगर हम ऐसा बोलें कि इसमें आलोक भी, तो आलोक तो अनंत है और वो आलोक को भी जानते हैं, तो उस हिसाब से ही वो अनंत जानते हैं, क्योंकि लोक और आलोक दोनों को जानते हैं ना भगवान। हाँ, उस हिसाब से अनंत जानते हैं, पर यहाँ पर संख्या की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हाँ। कि तीन, तीन क्या है? तीन तो बहुत छोटी संख्या है आपके ज्ञान के सामने। ठीक है, अनंत और तीन हम खुद ही देख लें कितना डिफरेंस है। अनंत तीन, अनंत असंख्य है, मतलब असंख्य भी, असंख्य से भी बढ़कर अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, और ये हाँ। तीन, एक दो तीन, फट से 3 सेकंड भी नहीं लगे तीन को खत्म करने में। और एक ये वाला भी लॉजिक इसमें आता है ना कि एक सिद्ध में अनंत, मतलब एक सिद्ध जो है, एक खुद को तो मतलब अपना तीन लोग जानते हैं, बट बाकी जो अनंत सिद्ध हैं उन्हें भी जान रहे हैं, और उनके उसमें भी तीन लोग झलक रहे हैं। ऐसे करके अनंत लोग तो उनको झलक ही रहे हैं। मतलब इसको एक हम उसमें क्या बोलते हैं, हाँ बता सकते हैं उसमें कि अनंत लोग जो है उनको झलक रहे हैं एक टाइम में, क्योंकि उनको अनंत सिद्ध भी झलक, हर सिद्ध के उसमें तीन लोग झलक रहे हैं, इनफैक्ट अनंत झलक रहे हैं। तो ऐसे कितना झलक रहा होगा ज्ञान में। बिल्कुल बिल्कुल, कितना झलक रहा होगा। मतलब यहाँ पर ज्ञान की सीधी सी बात है, यहाँ पर ज्ञान की सामर्थ्य की चर्चा है कि जब भी कभी हम डाउन फील करें कि भाई बुद्धि नहीं हम्म। चलती, हम क्या करें, तब इस यार श्लोक हम, को अवश्य याद करना। और हम है ना बहुत बार हमारी स्वयं की विराधना बोलो वो, या फिर करते हैं ज्ञान का अपमान। हम्म, हाँ वही, अपन विराधना करते हैं, विराधना करने से कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है, आप सबको पता है, हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा है ना। तो जिस चीज की हम विराधना करेंगे, जो चीज हमें प्राप्त है, उस चीज की यदि हम महिमा नहीं करेंगे तो आगे वह चीज हमको कभी मिलेगी क्या? हम सब ज्ञानवान हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सबने बचपन से पढ़ा, पर कभी पहचाना क्या? यदि उस ज्ञान की महिमा की होती तो अब तक हमारा ज्ञान कितना होता। और यदि आज मैं स्वयं की, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञानवान हूं ना, और जब मैं स्वयं की महिमा करूंगा तभी तो हमको उसकी अगली पुण्य दशा प्राप्त होगी। जब आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो दूसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे। जब आप स्वयं की महिमा करोगे, स्वयं के साम्राज्य को पहचानोगे, स्वयं की शक्ति को पहचानोगे, लौकिक में यदि हम इसको कहें तो जिसको कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है, कि अपनी खुद की जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसको पहचानो, और उस टैलेंट को पहचानोगे तभी तो उसको प्रेजेंट करोगे ना। हम लौकिक में इसको सेल्फ लव कहते हैं कि नहीं, कितना सेल्फ लव, आप देखना सेल्फ लव के कितने सारे चर्चे, कितने सारे आर्टिकल्स और हैशटैग और वगैरह वगैरह, कितनी सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर ज्ञानवान तो मैं स्वयं हूं ना। तो यहाँ पर भी तो सेल्फ लव की चर्चा महाकवि धनंजय ने कितनी सुंदरता से की है कि मैं स्वयं ज्ञानवान हूँ, और अपने ज्ञान की महिमा जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मुझे केवल ज्ञान तो क्या है, अनंत ज्ञान प्राप्त करने की वो आएगा ही नहीं अंदर से। आ रही है बात समझ में? आपको यदि क्रिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहले क्रिकेट की महिमा होनी चाहिए। ठीक है, विधि तो बात की बात है, आपको क्रिकेट कितना कितना कैसा खेला जाता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्रिकेट की महिमा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्रिकेटर बनने की तरफ मुड़ पाओगे। वैसे ही आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, अनंत ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है, तो हमको सबसे प्रथम में प्रथम अपने ज्ञान की महिमा करनी चाहिए। ज्ञान की महिमा मतलब क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा नहीं करना है। ठीक है, और ना ही उस क्षयोक्षम ज्ञान को कोसना है, अरे इतना सा ज्ञान है, अरे इतना भी याद नहीं होता, अरे ये क्या ज्ञान है, ये क्या है, ये कैसा है, कोसना नहीं है, लेकिन उसकी महिमा भी नहीं करनी। तो महिमा किस चीज की करनी है कि ये जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान अभेद रूप ज्ञान की, क्षयोक्षम उपक्षम सब हटा दो, सिर्फ ज्ञान की, ज्ञान की कितनी शक्ति है, कितना जान सकता है। आचार्य देव कहते हैं कि जिसको केवल ज्ञान प्राप्त है वह कैसे कितना जान लेता है। मतलब आप खुद सोचो ना, एक बार शांति से बैठकर सोचना, आप कैसे झलकता होगा, क्या झलकता होगा, मतलब
हमारा उनको भूतकाल भी पता है, वर्तमान भी पता है और भविष्य भी पता है, और जैसे वर्तमान चल रहा है वैसे भविष्य भी उनको यूं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितनी ज्ञान के कितना अद्भुत ये चीज है ये ज्ञान। इसकी तो जितनी चर्चा करें उतना ही कम है। आप सभी सोचना, विचारना और श्लोक को याद करना और अपने जीवन में अपनाना। हमने पहले भी ये वाली बात की थी कि इस श्लोक, इस स्तोत्र में सिर्फ आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में अपनाने योग्य बातें भी बहुत सारी इस स्तोत्र में की गई है, जो कि हम प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इस स्तोत्र में सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति ही की गई है ऐसा ना समझकर हम अपने जीवन में भी नैतिक शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब याद करना। याद नहीं करना तो कम से कम इसको अपने जीवन में अपना तो सकते ही हैं। अपने जीवन में अपनाना, आपके आसपास यदि कोई ऐसे ज्ञान को कोसता है तो उसको भी यह बात याद दिलाना, और खुद को तो दिलाना ही, और अपने निरंतर अपने इस ज्ञान की महिमा करते रहना। ठीक है, बहुत इजी लेकिन भावों से भरा हुआ यह श्लोक और इसका भावार्थ था। सबको समझ में आया? ठीक है, सबको आया जो? हाँ, नहीं, पूरे श्लोक का अर्थ सही जरा बता दीजिए, शब्दार्थ। अच्छा, भावार्थ की शब्दार्थ? खाली शब्दार्थ से समझा दीजिए। शब्दार्थ चलिए देखते हैं हम एक बार वापस से। त्वम, त्वम मतलब हे आदिनाथ भगवान आप। त्रिकाल तत्वम, ठीक है, तीनों कालों के जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनको अवय जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। त्रिलोकी स्वामी, तीन लोकों के स्वामी आप कैसे हैं आदिनाथ भगवान? आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। इति संख्या, ये जो संख्या है ना, ये तीन काल और तीन लोक, ये वाली संख्या अमीशाम नियते, उन पदार्थों के, उन तत्वों के निश्चित संख्या वाले होने से युज्यते, ठीक हो सकती है कि भाई तीन लोक हैं, तीन काल हैं, जितने भी उसमें पदार्थ हैं वो सब ठीक है, वो एक संख्या है, हमने मान ली, ठीक है, ठीक हो सकती है। परंतु बोधाधिपत्यम प्रति ना, बोधि ज्ञान के अधिपति के प्रति, ज्ञान के अधिपति के प्रति न, ज्ञान के साम्राज्य के सामने, ज्ञान के राज्य के सामने, ज्ञान की शक्ति के सामने ये तीन संख्या कुछ भी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ज्ञान, ये जो ज्ञान है जो तीन लोगों को जानता है, वही ज्ञान यदि ते अन्येपि, यदि अन्य और भी कोई चीजें, और भी कोई लोग, और भी कोई पदार्थ अभविष्यन होते, यदि और भी कोई पदार्थ इस जगत में होते, तरही तो अमून अपि, उन्हें भी व्यापस्यत, व्याप्त कर लेता, ग्रहण कर लेता, जान लेता। ठीक है, आया समझ में आंटी जी? ज्योति आंटी जी आया समझ? आप म्यूट हैं। हाँ, आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। चलिए, इसका भावार्थ तो हमारा रह ही गया, एक बार पढ़ते हैं। हम्म, हे प्रभु, आप तीन काल तथा तीन लोक की बात को जानते हैं, इसलिए आपका ज्ञान भी उतना ही है ऐसा नहीं है। ठीक है, बेल जितना बड़ा बांस का डंडा है वहीं तक बेल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेल आगे और नहीं बढ़ सकती थी। ठीक है, और बड़ा डंडा होता तो बेल और अधिक बढ़ती। ठीक है, किंतु आपके ज्ञान का, कहाँ गया, हाँ, किंतु आपके ज्ञान का साम्राज्य
सब ओर अनंत है। कैसा है? सब ओर से अनंत है। आपका ज्ञान असीमित है। ठीक है, आपका ज्ञान कोई 3 लोक 3 काल, ये तो भाई संख्या हो गई, ये तो सीमित सा लग रहा है यार 3। लेकिन आपके ज्ञान तो अनंत है। आप अनंत वस्तुओं को जान सकते हैं। जितने पदार्थ हैं उनको तो ज्ञान जानता ही है। ठीक है, 3 पदार्थ थे, 3 लोग थे, 3 काल थे, उसमें अनंत पदार्थ थे, ये सब पता है। इन सबको आप जानते ही हो, है तो आप जानोगे। यदि इनके सिवाय और भी होते तो ज्ञान उन्हें भी अवश्य ही जानता। डंडा जितना बड़ा होता तो बेल अवश्य ही उतनी बढ़ती बढ़ती बढ़ती। ठीक है, बेल डंडा सिर्फ उतना सा है तो इसमें बेल की असामर्थ्यता नहीं है। ठीक है, बेल की असामर्थ्यता नहीं है। 3 लोक 3 काल है, इसमें ज्ञान की असामर्थ्यता नहीं है कि भाई 3 सिर्फ इतने ही जान सकता है ज्ञान, इसलिए इतने पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी पदार्थ होते तो ज्ञान और भी पदार्थों को अवश्य नियम से जानता ही जानता। समझा सबको? समझ में आया अच्छे से? हाँ चलिए, इसका हाँ। इसका पद्यानुवाद करके आज की कक्षा समाप्त करते हैं। तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता, 3 लोक के हो स्वामी। संख्या इनकी जितनी भी है, उनके ही अंतर्यामी। नहीं ज्ञान प्रभुता की सीमा, मर्यादित है लोक पदार्थ। आप अनंत चतुष्टय धारी, बात यही है पूर्ण यथार्थ। हे भगवान, सिर्फ आपका ज्ञान ही अनंत नहीं है, आपका सुख भी अनंत है, आपका दर्शन भी अनंत है, आपका वीर भी अनंत है, और आपका ज्ञान तो अनंत है ही। ये तो लोक में पदार्थ है वो मर्यादित है कि 3 लोक 3 काल है, लेकिन आपके ज्ञान की जो प्रभुता है ना, ज्ञान की जो शक्ति है, वह तो अमर्यादित है। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में महाकवि धनंजय ने की है। अगली कक्षा में हम 17वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। और चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।